Hello 7th class students, I'm starting your SST class today 29 July and we are studying about inequality and yesterday I told you that I will teach you story of Om Prakash. So this is the story of most discrimination. So we are starting our story. Om Prakash, this page number is 7 है ना. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित राइटर थे. इनका जन्म 1950 में हुआ था और इनकी डेथ 2013 में हुई थी. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी जीवनी लिखी, जूठन. इन्होंने खुद को एक जूठन माना. जूठन होती है ना, जूठन, जो खाना जूठा छोड़ दिया जाता है. इन्होंने कहा कि मेरा जीवन एक जूठन की तरह था. ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास. मुझे क्लास में दूसरे बच्चों से अलग बिठा दिया जाता था. एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, मुझे नीचे फर्श पर बिठाया जाता था. द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन. मेरा जहाँ बैठने का नंबर आता था वहाँ से पहले ही मैट खत्म हो जाया करती थी. समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी. कभी कभी क्या मुझे सब जो बच्चे बैठते थे उन सभी से पीछे बिठाया जाता था. राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास में बिठा दिया जाता था. समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न. कई बार वो मुझे बिना किसी रीज़न के ही पीट दिया करते थे. व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब वो 4थी क्लास में पढ़ते थे, द हेडमास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश. स्कूल के हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से पूछा, टू स्वीप द स्कूल. पूछा क्या, कहा उसको, स्वीप द स्कूल, कि तुम स्कूल में झाड़ू लगाया करो, एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड में झाड़ू लगाया करो. ही राइट्स, वो लिखते हैं, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक. मेरा छोटा सा शरीर था और इतना बड़ा प्लेग्राउंड और स्कूल था झाड़ू लगाने के लिए. कुड हैंडल एंड इज क्लीनिंग इट. इतने बड़े प्लेग्राउंड को साफ़ करने के लिए, इतने बड़े स्कूल को साफ़ करने के लिए मैं बहुत छोटा था. माई बैक बिगेन टू एक्ट. मेरी कमर दर्द करने लगती थी झाड़ू लगाते लगाते. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट. मेरे चेहरे पर धूल चढ़ जाती थी. डस्ट हैड गॉन इनसाइड माई माउथ. डस्ट मेरे मुंह में घुस जाती थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग. मेरी क्लास के बाकी सब बच्चे पढ़ाई किया करते थे. एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं झाड़ू लगाता था. हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम. हेडमास्टर अपने रूम में बैठता, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देखता रहता. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक ऑफ वाटर. यहाँ तक कि मुझे स्कूल में पानी पीना भी अलाउ नहीं था. होता था ना छुआछूत, कि पानी की टंकी के हाथ नहीं लगाओगे. आई स्वेप्ट द होल डे. पूरे दिन मैं झाड़ू लगाता. फ्रॉम द डोर एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स. स्कूल की खिड़कियों में, स्कूल के कमरों में. द आईज ऑफ द टीचर्स एंड बॉयज सा द स्पेक्टिकल. टीचर्स, जो स्कूल के बच्चे थे, बॉयज थे, वो सब मुझे घूरते देखते. ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल. ओम प्रकाश पूरे स्कूल में झाड़ू लगाता. एंड प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डे. काफ़ी दिनों तक वो ऐसा करता रहा. एंड दिस ओनली केम टू एन एंड. और इस काम का अंत कब हुआ? व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय. जब वो वहाँ से गुजर रहे थे, सा हिज सन स्वीपिंग. उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा. ही कॉन्फ्रेंटेड द टीचर्स. वो टीचर्स के सामने गए. एंड देन, और उन्हें इस बात को लेकर के फटकारा. एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड. और ओम प्रकाश का हाथ अपने हाथों में पकड़ करके स्कूल से बाहर उसे ले गए. ही सेड लाउडली फॉर ऑल देम टू हियर. उन्होंने इतने जोर से बोला कि सभी को सुनाई दिया. यू आर अ टीचर. तुम एक शिक्षक हो. सो आई एम लिविंग नाउ. इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ. बट रिमेंबर दिस मच
मास्टर विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल। लेकिन याद रखना, एक दिन यही लड़का मास्टर बनेगा और इसी स्कूल में पढ़ाएगा। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड, तो इस तरह से ये ओम प्रकाश की स्टोरी थी। ओम प्रकाश जी जो एक राइटर है, ये देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये जूठन जो है बुक लिखी गई है ये यहाँ पर, ठीक है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद भी। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटी। ये दूसरी जो कहानी है ये एक इंसिडेंट है जो कि भारत के एक बड़े शहर में हुआ। एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये एक आम प्रथा है जो कि भारत के बहुत सारे हिस्सों में हुआ करती थी या होती है। अभी हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि किस प्रथा के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ये कहानी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है। हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जिन्होंने रहने के लिए शहर में एक अपार्टमेंट लिया, रेंट पर एक घर लिया रेंट पर। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। इनके पास खूब पैसा था तो रेंट चुकाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। दे वेंट टू प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। रहने की जगह ढूंढने के लिए ये प्रॉपर्टी डीलर के पास में गए। द डीलर इन्फॉर्म्ड देम, तो डीलर ने इनको बताया दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। तो डीलर ने इनको बताया कि मेरी नज़र में एक अपार्टमेंट है, ठीक है, तो आप वहाँ पे रह लीजिएगा। दे विजिट द फर्स्ट अपार्टमेंट, पहले अपार्टमेंट में जब ये गए, एंड द अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच, तो अंसारी को बहुत, दोनों ही पति पत्नी को बहुत अच्छा लगा वो अपार्टमेंट। एंड डिसाइडेड टू टेक इट, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हम इसी अपार्टमेंट में रहेंगे। हावेवर व्हेन द लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, जब लैंड लेडी यानी कि उस घर की जो मालकिन थी उसको उनका नाम पता चला, शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। तो लैंड लेडी ने बहाना बनाया कि मैं आपको ये घर किराए पर नहीं दे सकती हूँ। क्यों नहीं दे सकती हूँ? क्योंकि आप लोग तो मीट खाते हो। समवन हु एट मीट, जो मीट खाए हम उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट नहीं है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज्ड, ये बात सुनकर के अंसारीज और जो प्रॉपर्टी डीलर था वो तो सरप्राइज हो गए। बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि उन्हें पड़ोसी के घर से मछली पकने की खुशबू आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट, डीलर उनको दूसरे तीसरे अपार्टमेंट में लेके गया, लेकिन सब जगह यही बहाना बताया गया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, फिर प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया दैट दे माइट वॉन्ट टू चेंज देयर नेम्स, कि आप अपने नाम बदल लो, एंड कॉल देमसेल्व मिस्टर एंड मिसेस कुमार, और आप खुद को मिस्टर और मिसेस कुमार बताओ। द अंसारीज वर रेलुक्टेंट टू डू दिस, अंसारीज ने ऐसा ही किया। एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, और ऐसा ही दिखने की कोशिश की। इन द एंड, अंतिम रूप से, इट टुक अ होल मंथ ऑफ लुकिंग एट अपार्टमेंट बिफोर दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव दैम अ प्लेस ऑन रेंट, और अंतिम रूप से उन्हें एक महीना लग गया एक अपार्टमेंट ढूंढने में, जहां लैंड लेडी ने इच्छा जताई कि वो अपना घर उन्हें किराए पर देना चाहती हैं। तो ये जो कहानी है ये धर्म पर जो भेदभाव, वो जातिगत भेदभाव पर थी, ये धर्मगत भेदभाव पर है। ऐसा नहीं है, ये अंसारीज जो होते हैं मुस्लिम धर्म से के लोग होते हैं जो अंसारीज लगाते हैं। अब हिंदू लैंड लेडी के पास अपार्टमेंट लेने गए तो सबने क्या बहाना बनाया कि भाई हम लोग तो मांस खाने वाले को घर किराए पर नहीं देते हैं।
ऐसा नहीं है कि जो हिंदू हैं वो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन उस समय धर्मगत भेदभाव था, आज नहीं है। आज रिलीजियन के नाम पर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, तो आज ऐसा नहीं होता है। कल हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज डिग्निटी। आज इतना ही। आपको जितना पढ़ाया गया है उसे प्रॉपर रीड करिएगा। सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।